हुकूमत साजी के हवाले से जो मरहला बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था वो इतना ही आसान साबित हुआ। मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर गए। बंदर बांट आखिरी फाइनल हो गई। आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बनेंगे। शहबाज शरीफ तो पहले ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामज़द किए गए थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको अपना वज़ीर आज़म मान लिया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों पार्टियों की सेकंड लाइन की लीडरशिप मौजूद होती है। बड़ी खुशी का इजहार किया जाता है। आसफ अली जरदारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं, सवालात के जवाब देते हैं। शहबाज शरीफ भी यही कुछ करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी सवालात किए जाते हैं। शहबाज शरीफ से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि जनाब, यहाँ पे आपने 16 माह हुकूमत के दौरान मामलात छोड़े थे, तो क्या वहीं से शुरू करेंगे? बड़ी ढिठाई के साथ शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने जो मजबूती उस वक़्त थी उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हर किस्म का मलबा शहबाज शरीफ पर पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान डालते रहे कि फ्रंट सीट पर ये बैठे हुए थे। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, लेकिन अब ये इकट्ठे हो गए, बंदर बांट हो गई। आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, बाकी वजारतें भी बांट ली जाएंगी। बस इसी पर इत्तफाक किया गया है। मज़ीद अभी कुछ नहीं बताया गया कि स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, किसके हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, क्योंकि इन लोगों की तरफ से ना माजी में इनफरादी तौर पर जब ये इक़्तिदार में आए थे उस वक्त कोई खैर की गई थी, ना जब ये इकट्ठे होकर इक़्तिदार में आए उस वक्त किसी किस्म की कोई कसर छोड़ी गई। अल्लाह पाकिस्तान की मदद करे। अल्लाह हाफिज़।